संसद सत्र का आज 12वां दिन है और बांग्लादेश के हालात पर जवाब दे सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शाम 5:36 पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची शेख हसीना। हिंडन एयरबेस पर अजीत डोभाल ने मुलाकात उनसे की। शेख हसीना गेस्ट हाउस में रुकी और अभी हिंडन एयरबेस गेस्ट हाउस में ही मौजूद हैं शेख हसीना। तो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को लेकर कहीं ना कहीं खबर और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हसीना ने देश छोड़ा उसके बाद बांग्लादेश की सेना प्रमुख का भी कहना कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे और देश को अब हम संभालेंगे। तो आंदोलन में जिन लोगों की हत्या हुई है उन्हें इंसाफ भी जरूर दिलाया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, आज संसद में भी इस बात पर चर्चा हो सकती है, विदेश मंत्री की ओर से इस पर कहा जा सकता है शेख हसीना, क्योंकि कल भारत पहुंची, इस्तीफा उन्होंने दे दिया। कल पूरे दिन कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहा और पूरे देश में अभी इसी की चर्चा है। अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर भी बांग्लादेश में काफी कुछ चर्चाएं हो रही हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत पहुंची कल शाम 5:36 पर हिंडन एयरबेस, जो गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस है, वहां पर पहुंची और उसके बाद वहां पे एयरपोर्ट के जो अधिकारी थे उन्हें सम्मान सहित जो रिसीव किए और जो हिंडन एयरबेस का जो गेस्ट हाउस है उसमें उनको ठहराया गया। तो रात में भी शेख हसीना हिंडन एयरबेस गेस्ट हाउस में ही रुकी है, अभी भी वहीं पे मौजूद है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि देखिए, बांग्लादेश को लेकर लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। कल प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई, उस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। भारत सरकार बांग्लादेश के को लेकर के जो वहाँ पर घटनाएं चल रही है, घटनाक्रम है, उस पर नजर बनाई हुई है। बांग्लादेश का जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर हाई अलर्ट किया गया है। जो सैन्य बल है उनको मजबूत किया गया, बढ़ा दिया गया, मतलब सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शेख हसीना को लेकर के अब अगला कदम सरकार का क्या होगा? क्या शेख हसीना लंदन जाएंगी? क्या वहाँ की सरकार, लंदन की जो ब्रिटेन की जो सरकार है उनको ग्रीन सिग्नल देगी, वो जाएंगी या भारत में रहेंगी? इसको लेके रणनीति बन रही है, चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि शेख हसीना ने 21 तारीख को ही जो है जो राजदूत हैं बांग्लादेश में भारत के, उनसे सारी गतिविधि को लेकर चर्चा की थी और उन्होंने दिल्ली में जो है केंद्र सरकार को उन्होंने मैसेज दिया था, यहाँ पे विदेश मंत्री को बताया था कि यहाँ पर तमाम जो एक्टिविटी है वो शेख हसीना के फेवर में नहीं है। सरकार से उन्होंने मदद भी मांगी थी। तो यहाँ पे उनको अगर रुकती है तो रहने की क्या व्यवस्था की जाती है सरकार की तरफ से, इसको लेकर के आपसी चर्चा भी की जा रही है। जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है, इसको लेकर के आज लोकसभा और राज्यसभा में जवाब भी देंगे कि बांग्लादेश की स्थिति पर क्या कुछ सरकार कर रही है, क्या कुछ सरकार का डेवलपमेंट है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं उनसे भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उन्होंने चर्चा किया है। तो किसी पड़ोसी देश होने की वजह से बांग्लादेश में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वहाँ पे अंतरिम सरकार गठन की बात चल रही है या प्रधानमंत्री के नाम पे जो चर्चा चल रही है, इनको लेके सरकार नजर बनाई हुई है और शेख हसीना की सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है। क्योंकि शेख हसीना ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है, तो ऐसे में भारत में यहाँ पे उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहाँ पे जो कई जो संगठन है वह इस बात को लेकर के आम पब्लिक में मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि शेख हसीना किसी भी देश में रुक रही है, वहाँ पर जो बांग्लादेश का जो राजनयिक भवन है, जहाँ पे राजदूत रहते हैं, वहाँ पर जो है तो वो प्रोटेस्ट करें। तो इस तरह का अभी वहाँ पे स्थिति है, हिंसाजनक स्थिति है। कर्फ्यू खत्म कर दिया गया, उसके बावजूद भी स्थिति अभी सुदृढ़ नहीं हुई कहा जा सकता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश को लेके सरकार भी चिंतित है और बांग्लादेश में क्योंकि कमान अभी सेना के हाथ में है, जब तक अंतरिम सरकार का गठन नहीं हो जाता है तो क्या वहाँ पे जो हैपनिंग हो रहा है उसको लेकर के सरकार क्या कुछ अगला कदम उठाएगी, यह देखना होगा। फिलहाल शेख हसीना
हिंडन एयरबेस गेस्ट हाउस में है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद किया गया है। जी राजीव, देखिए बहुत बड़ा घटनाक्रम अपने आप में है। उनको मात्र 45 मिनट का समय दिया गया देश छोड़ने के लिए। राष्ट्र के नाम संदेश वो देना चाहती थी, लेकिन ऐसा भी करने नहीं दिया गया। अब क्योंकि विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से भी कल मुलाकात की, उन्हें भी अपडेट दिया, साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने भी विदेश मंत्री से मुलाकात की। क्या कुछ चर्चाएं हुई होगी इस मुद्दे पर, क्योंकि आज संसद में भी कहीं ना कहीं मेन मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की मुद्दा आरक्षण का रहा, लेकिन जो हिंसा भड़की उसके बाद स्थिति बिगड़ती गई देखा जाए तो। अब तमाम संगठनों के ऊपर आरोप लग रहा है, यह अलग बात है, लेकिन बांग्लादेश में जो कल स्थिति बिगड़ गई थी उसको लेकर के वहाँ के जो आर्मी चीफ है वो काफी चिंतित थे। और ऐसे में जो अल्टीमेटम दिया गया था शेख हसीना को भी 45 मिनट में आप अपने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन करिए, तो वह एक वहाँ पर एक शर्त उन्होंने रखा कि सुरक्षित यहाँ से वो कैसे निकलेंगी। तो सेना की तरफ से जो है विमान दिया गया था कि इस विमान से आप सुरक्षित यहाँ से निकल सकती है, इस तरह की व्यवस्था की गई थी। जिस तरह से लगातार प्रदर्शनकारी और छात्र संगठन छात्र जो इस तरह से लगातार पीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे में उनकी जान को खतरा था। और जो बांग्लादेश मीडिया की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो आर्मी चीफ है वो चाहते थे कि जल्द से जल्द रिजाइन करें और यहाँ से निकलें। अब स्थिति पॉलिटिकल स्थिति वहाँ पे जो भी रहा है, लेकिन वहाँ पे स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि अब वहाँ पे जो नियंत्रण करना मुश्किल था। शेख हसीना की जान को खतरा था, लिहाजा वहाँ पे सेना ने पूरी स्थिति को अपने हाथ में लिया। रिजाइन करने के बाद इनके कमान अपने हाथ में लिया। और दूसरा डेवलपमेंट ये रहा कि देखिए बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम पे भारत सरकार नजर बनाई हुई थी। कल दोपहर में यहाँ पे बड़ी बैठक हुई थी। उस बैठक में तय किया गया कि अगर बांग्लादेश में शेख हसीना को अगर वहाँ पे आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी अगर घेर लेते हैं तो भारतीय सेना उनको कैसे सुरक्षित वहाँ से निकालेगी। लेकिन ऐसा नौबत नहीं आया। उससे ठीक पहले शेख हसीना अपने पद से रिजाइन कर दी और उनको बांग्लादेश के विमान से जो है भारत भेजा गया, मतलब भारत वो आ गई जो स्वेच्छा से। अब यहाँ पे लंदन जाने की बातें चल रही हैं, लंदन जा सकती है, लेकिन लंदन में सरकार बदल गई है, वहाँ पे नई सरकार का गठन हुआ है। तो वहाँ भी जब तक सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक शेख हसीना वहाँ जाना उचित नहीं समझ रही है। और क्योंकि बांग्लादेश से देखिए भारत का जो संबंध है बहुत ही मधुर संबंध रहा है, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन जब भी शेख हसीना के परिवार के ऊपर जब इससे पहले जो अटैक हुआ था उसमें जो उनके परिवार के तमाम लोग मार दिए गए थे, शेख हसीना जर्मनी में थी, उस समय इंदिरा गांधी यहाँ पे प्रधानमंत्री थी। तो जर्मनी से इनको जो है भारत सरकार ने इनको अपने साथ भारत सरकार लेकर के आई, सुरक्षा व्यवस्था दिया गया। तो जो बांग्लादेश के और खासकर के शेख हसीना के परिवार से भारत का जो संबंध रहा है वह एक भावनात्मक पारिवारिक संबंध रहा है। तो इस हिसाब से भारत के जो राजनेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात कीजिए या दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं की बात कीजिए, सभी लोग ये चाहते हैं कि शेख हसीना की सुरक्षा। राजीव, आज देखने वाली बात होगी कि संसद में इसे लेकर क्या कुछ चर्चा होती है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संसद सत्र का आज 12वां दिन है और आज बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस पर निश्चित तौर पर चर्चा हो सकती है। कल विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी विदेश मंत्री से मुलाकात की।